दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 तारीख को आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों, आज हमने क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाया है। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है निबंध। देखिए दोस्तों, निबंध क्लास 10th और 12th में 9 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज आप सभी लोगों के 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। जब आप हमारा यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का 9 नंबर पक्का हो जाएगा। और आप सब लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना बताएंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना बताएंगे कि उसमें क्या क्या हेडिंग डाली जाती है, कि निबंध में क्या क्या हेडिंग डाली जाती है और उसे सही लिखने का तरीका क्या होता है, जिससे एग्जामिनर हमारी कॉपी को देखकर प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे निबंध। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। पहले पर्यावरण प्रदूषण, हेडिंग डाल लेंगे पर्यावरण प्रदूषण। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। हमारी सबसे पहले हेडिंग होती है दोस्तों, सबसे पहला हेडिंग हमारा रूपरेखा होता है। रूपरेखा में हम रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद हम लोग जो इसके बाद हेडिंग डालते हैं उसको भी हम लोग रूपरेखा में ही लिख लेते हैं। तो रूपरेखा में नंबर 1 है पर्यावरण का अर्थ, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रस्तावना, चौथा है प्रदूषण के प्रकार, पांचवा है जल प्रदूषण, छठवां वायु प्रदूषण, अगला है ध्वनि प्रदूषण, फिर अगला है प्रदूषण के कारण, फिर अगला है प्रदूषण के निवारण, फिर अगला है उपसंहार। देखिए दोस्तों, हमारा पहला है पर्यावरण का अर्थ, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रस्तावना, चौथा है प्रदूषण के प्रकार, पांचवा है जल प्रदूषण, छठवां है वायु प्रदूषण, सातवां है ध्वनि प्रदूषण, आठवां है प्रदूषण के कारण, नौवां है प्रदूषण के निवारण, 10वां उपसंहार। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने रूपरेखा में 10 हेडिंग को तैयार कर लिया है। अब हम लोग एक एक हेडिंग करके लिखेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ है, देखिए दोस्तों, हम लोग लिखेंगे इसमें पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण। पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण। परि का अर्थ हो जाएगा चारों तरफ, आवरण माने घिरा हुआ। परि का अर्थ हो जाएगा चारों तरफ, आवरण का मान घिरा हुआ, अर्थात चारों तरफ घिरे हुए भाग को पर्यावरण कहते हैं। अर्थात चारों तरफ से घिरे हुए भाग को पर्यावरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, पर्यावरण का अर्थ हमारा है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का अर्थ है चारों तरफ, आवरण का मतलब घिरा हुआ, अर्थात चारों तरफ से घिरे हुए भाग को पर्यावरण कहते हैं। चारों तरफ से घिरे हुए भाग को पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला हेडिंग है प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ, तो इसमें लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ है गंदगी। प्रदूषण का अर्थ है गंदगी, अर्थात हमारे चारों तरफ जो फैली हुई गंदगी है उसी को प्रदूषण कहते हैं। हमारे प्रदूषण का अर्थ है गंदगी। प्रदूषण का अर्थ है गंदगी, अर्थात हमारे चारों तरफ जो फैली हुई गंदगी है उसी को ही प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों, देखिए, हमने पर्यावरण को अर्थ को जान लिया। पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घिरे हुए भाग को पर्यावरण कहते हैं, और प्रदूषण का अर्थ है हमारे चारों तरफ जो फैली हुई गंदगी है उसी को ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग है प्रस्तावना। अगली हेडिंग है प्रस्तावना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग प्रस्तावना में लिखेंगे हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक है। हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से
मनुष्यों को जीवन व्यतीत एवं पशु पक्षियों को भी जीवन व्यतीत करने में समस्या होती है। प्रदूषण के प्रवाह के कारण अधिकांश मनुष्यों को हैजा, सेचक, पीलिया, डेंगू, बुखार, जुकाम आदि की समस्या हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण अधिकांश मनुष्यों को हैजा, चेचक, पीलिया, डेंगू बुखार, जुकाम आदि की समस्या हो रही है। अधिकांश मनुष्यों की मृत्यु भी प्रदूषण के कारण हो रही है। देखिए दोस्तों, अधिकांश मनुष्यों की मृत्यु भी प्रदूषण के कारण हो रही है। प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे, हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक है। हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से मनुष्यों को जीवन व्यतीत एवं पशु पक्षियों को भी जीवन व्यतीत करने में समस्या होती है। प्रदूषण के प्रभाव के कारण अधिकांश मनुष्यों को हैजा, चेचक, पीलिया, डेंगू बुखार, जुकाम आदि की समस्या हो रही है। अधिकांश मनुष्यों की मृत्यु भी प्रदूषण के कारण हो रही है। देखिए दोस्तों, हमारे इस भारत देश में अधिकांश मनुष्यों की मृत्यु प्रदूषण के कारण ही हो रही है। हमारा अगला हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, तो दोस्तों इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण निम्न प्रकार के हैं। प्रदूषण के कारण ही मनुष्यों को अधिकांश बीमारियां फैल रही है। तो हमारा पहला इसमें हो जाएगा जल प्रदूषण। हमारी अगली हेडिंग है जल प्रदूषण। तो हम इसमें लिखेंगे पृथ्वी पर जल प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक है। पृथ्वी पर जल प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक है। कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक उर्वरक नालियों के माध्यम से जल में जाकर मिलते हैं। कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक उर्वरक नालियों के माध्यम से जल में जाकर मिलते हैं, जिससे जल दूषित होता है और जानवर पशु पक्षियों उस दूषित जल का सेवन करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी तो मनुष्यों, पशु पक्षियों, जानवरों की मृत्यु हो जाती है। देखिए दोस्तों, दूषित जल पीने से पशु पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य पशुओं के मृतक शरीर को नदी, नाले, तालाब, पुल में ले जाकर फेंक देते हैं। मनुष्य मृतक पशु पक्षियों के शरीर को नदी, नाले, तालाब, पुल में ले जाकर फेंक देते हैं, जिससे जल दूषित होता है और जल में रहने वाले छोटे छोटे जानवर भी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो मनुष्य होते हैं वे मृतक पशु पक्षियों को जल में ले जाकर फेंक देते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार हम लोग जल प्रदूषण में लिख लेंगे। और छोटे छोटे जानवर उस जल का जब सेवन करते हैं तो वे लोग भी बीमार के शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हमारा अगला हेडिंग है वायु प्रदूषण। अगली हेडिंग है वायु प्रदूषण। तो इसमें लिखेंगे वायु प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वायु प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि संक्रमित होते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुएं एवं कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक धुएं वायुमंडल में जाते हैं और वायु प्रदूषण करते हैं। वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुएं हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुएं हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है। देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। रोड पर चलने वाले
गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक धुएं हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर को बहुत ही कष्ट पहुंचाते हैं, जिससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे, 7वां है ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे कानों पर जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे कानों पर जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य कभी कभी बहरा भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य कभी कभी बहरा हो जाता है। जो आजकल हमारे लाउड स्पीकर हैं, टीवी हैं, वाहनों में बजने वाले डीजे और शादी ब्याह में आने वाले डीजे जो इतना तेज बजाते हैं सब लोग, उससे भी मनुष्य के कानों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे मनुष्य कभी कभी बहरा भी हो जाता है। और दोस्तों, और मनुष्यों को भी सुनाई नहीं देता है। मनुष्य बहरा होने हो जाता है, उसके बाद मनुष्य को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। डीजे, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन की तेज आवाज के कारण मनुष्यों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और मनुष्य परेशान हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बहुत अधिक बढ़ रही है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रदूषण के कारण। अगला हेडिंग है प्रदूषण के कारण, यानी कि प्रदूषण के फैलने के क्या कारण है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों, प्रदूषण की मेन समस्या साफ सफाई न करने के कारण फैलता है। देखिए दोस्तों, प्रदूषण का मेन कारण साफ सफाई न करने के कारण फैलता है। वाहनों का कम उपयोग किए जाए, हानिकारक रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग बहुत कम किया जाए, जिससे प्रदूषण ना फैले। मृतक पशु पक्षियों, नदी नाले, तालाब इत्यादि में फेंकने से जल प्रदूषण होता है। देखिए दोस्तों, मृतक पशु पक्षियों को जो लोग नदी नाले में तथा तालाब में फेंक देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है और वे प्रदूषित जल को छोटे छोटे जानवर उसका सेवन करते हैं और वे लोग भी परेशान हो जाते हैं। तथा कल कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर, टीवी, डीजे, रेडियो, मोबाइल फोन ज्यादा तेज आवाज में सुनने से ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का निवारण, यानी कि प्रदूषण को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे प्रदूषण के निवारण के लिए हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण के निवारण के लिए हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। कल कारखानों में हानिकारक रासायनिकों का कम उपयोग करना चाहिए। मनुष्यों और पशुओं के मृतक शरीर को जल में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे उचित स्थान पर जला देना चाहिए या फिर गाड़ देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रदूषण के निवारण में लिखेंगे प्रदूषण के निवारण के लिए हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। कल कारखानों में हानिकारक रसायनों का कम उपयोग करना चाहिए। मनुष्यों और पशुओं की मृतक शरीर को जल में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे उचित स्थान पर जला देनी चाहिए या फिर गाड़ देना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग और आज के लास्ट हेडिंग को देखेंगे उपसंहार। तो दोस्तों, इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देनी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। आसपास कूड़ा करकट नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। कूड़ा करकट को कूड़ादान में ही डालना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करना चाहिए। मनुष्यों के मृतक शरीर को उचित स्थान पर जलाना चाहिए। नालियों के गंदे जल को तालाब में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज हमने कितनी अच्छी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख लिया है। तो आप सब लोग इस निबंध को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आता है, जो हमें 9 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे आप सब लोगों के
9 नंबर ना कटे। धन्यवाद दोस्तों।